गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग? ठीक हूँ मैं भी, आप भी सही होंगे। चलिए आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं वापस, P&L अप्रोप्रिएशन। ओके, सो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में आज का जो हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक वो मैं कंसीडर करूँगा कॉन्सेप्ट के साथ। अच्छा, नाम लिख दूँ? एज यूजुअली आप लोग जानते हैं, नाम लिखने की जरूरत नहीं है, एकेडमी का नाम। ओके चलिए, एक क्वेश्चन है बेटा आप लोगों से, जो कॉन्सेप्ट कर रहे हैं वो मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट समझा दूं। सपोज प्रॉफिट है 50,000 का, प्रॉफिट कितना बेटा 50,000 का, दो पार्टनर हैं ए और बी, इन दोनों में बंटना है 3:2 के रेशियो में बेटा, और कुछ भी नहीं देना उन्हें, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिगार्डिंग पार्टनरशिप डीड कुछ कह ही नहीं रहा है और कुछ भी नहीं देना है। तो देना क्या है, सिर्फ इस प्रॉफिट को बांट देना है। किस रेशियो में बांटना है चाहिए? 3:2 के रेशियो में बांटना है। जरा बताओ, ए को कितना मिलेगा? ए को मिलेगा 30,000 रुपये और बी को मिलेगा 20,000। एम आई राइट गाइस? बिल्कुल सही है। टेबल पे 50,000 रुपये पड़े हैं, 50,000 को बांट दो 3:2 के रेशियो में। आप लोगों को ये बात तो समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक एडिशन करता हूं। सपोज इस क्वेश्चन में एक और बात बोली गई है। इस क्वेश्चन में है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पोर्शन है, ये है एट द रेट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% का रेट है गाइस। अब क्या करेंगे, अब इनका कैपिटल भी चाहिए, तो ए और बी का कैपिटल मैं लिख लेता हूं 5 लाख और 3 लाख, 5 लाख और 3 लाख, ये इनका कैपिटल है बेटा। 5 लाख और 3 लाख इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना है। अब क्वेश्चन बेटा, एक चीज इससे पहले मैं थोड़ा सा एक दूसरा सिनेरियो ले लूं। सपोज इसी केस में अगर इनका कैपिटल होता 1 लाख ईच, दोनों का 1-1 लाख रुपए, तब क्या करते बेटा आप लोग? अच्छा, पहले वाले केस में आपने P&L अप्रोप्रिएशन बनाया, बनाते इधर लिखोगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50, और इस 50 को इधर क्या कर दोगे, बांट दोगे टू प्रॉफिट टू ए और बी, राइट? ये सब सिखा चुका हूं, इसमें दिक्कत नहीं है। मैंने अगला केस ये लिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल ये है, रेट कितना है जी कैपिटल पे 10% पर एनम। अब क्या बनाओगे P&L अप्रोप्रिएशन बेटा? आप ऐसा कुछ बनाओगे, ये बना P&L अप्रोप्रिएशन बाई प्रॉफिट एंड लॉस 50,000, इधर दे दोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितने रुपए बेटा? 1 लाख रुपए ईच है, तो ए का भी कितना हो जाएगा 10,000 और बी का भी कितना हो जाएगा 10,000। इंटरेस्ट दे दिया हमने, हाँ जी दे दिया जी। प्रॉफिट टेबल पे 50 पड़ा है, उस 50 में से पहले उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन में पहले क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन सब चीजों को सेटल करने के बाद जो बच्चा खुचा रहेगा टेबल पर पैसा, वो प्रॉफिट के रूप में बांट दिया जाएगा। ये सब कुछ समझा चुका हूं मैं आपको। सो 50,000 रुपए टेबल पे था, उसमें से 20,000 रुपए दे दिया। अब जो बच्चा खुचा है टू प्रॉफिट टू, किसको देंगे? ए को और बी को। कितना बच गया जी 30,000। 30,000 को 3:2 के रेशियो में बांटो, 18,000 और 12,000, ये दोनों साइड इक्वल हो गया जी, ये खत्म। ये भी आपको समझ में आया। अब तीसरा केस ले रहा हूं इसमें, ये केस 1 था, ये केस आपका 2 था, प्रॉफिट हर बार सेम है। अब ये केस 3 है। पहले केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं था, तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट आपने कर दिया। लो जी, थोड़ा चेंज कर दो ऊपर और थोड़ा साफ कर दो ताकि आप लोगों के लिए आसान रहे। रेशियो है 3:2, ए और बी के लिए 3:2। तो ऐसे में इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सिर्फ प्रॉफिट बांट दिया जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में है नहीं। तो बाई P&L 50, और इस 50 को सीधे प्रॉफिट बांट दो टू प्रॉफिट टू ए और बी, 30,000 और 20,000, और ये 50, हिसाब किताब बराबर। दूसरे केस में मैंने बोला कि क्वेश्चन सेम है। सपोज इन अबव क्वेश्चन कैपिटल 1-1 लाख दोनों का है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है अभी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना है जी 10%। तो भैया पहले इंटरेस्ट दे दोगे, फिर जो बच गया। तीसरा केस मैंने ले लिया कि भैया अब जरा देखो, अगर कैपिटल का रेट 10% है और कैपिटल 5 लाख 3 लाख है, और फिर से वही प्रॉफिट कितना है जी 50,000, केस ये वाला तो वही चल रहा है। अब सॉल्यूशन क्या होगा, अगर आप प्रॉफिट बांटने जाएंगे, तो यहां पे लिखोगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए इसको पहले वर्चुअली समझ लेते हैं बेटा।
50,000 टेबल पे पैसा बटा हुआ है, दोनों बंदे आगे ए और बी, कह रहे करो बंटवारा, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। बताओ जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब देने की बात आएगी तो कितने रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का 5 लाख का 10% 50,000, बी का 3 लाख का 10% 30,000। भैया टेबल पे पैसा कितना है, सिर्फ 50,000, टेबल पे पैसे हैं सिर्फ 50, उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 80। अब क्या हो, ये समस्या आ गई। अब ये 30,000 रुपए तो उल्टा डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रॉफिट तो है ही नहीं उतना कि इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो जितना प्रॉफिट है क्या वही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या फिर ऐसे में पार्टनर को लॉस झेलना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट अराइज हो गया। बेटा यहाँ दिक्कत क्या है, फिर से समझो, यहाँ दो तरह के माइंड में आपके सॉल्यूशन आ सकता है और दो तरह की आपकी भी सोच बन सकती है, मेरी भी यही दो बन रही है। चलिए पहले केस देखते हैं कि क्या बन सकता है। पहला केस आप ये कह सकते हो, यार देखो 50,000 रुपए हैं, बस यही बांटना है, बांटने के मतलब होता है कि जो फायदा है उसे बांट दो। ये थोड़ी ना हुआ कि घर से पैसे लेके आएंगे, फिर से कहां से लाएंगे, 80,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और फायदा कितना है जी सर 50। तो ऐसा करो 50,000 में इन बातों को सेटल करो, कैसे करोगे ये सिखा दूंगा मैं। लेकिन मन में तो आ गया कि हाँ टेबल पे 50 पड़ा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कितना दिया जाएगा 50,000 से ज्यादा नहीं दे पाएंगे। लेकिन दूसरा भी सिनेरियो तो बन सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है जी 80,000 रुपए, फायदा कितना है जी 50, कह रहे 80 दे दो, 30 का नुकसान हुआ, ए और बी से बोलो ए और बी तुम अपने रेशियो में लॉस को ले आओ, तुम्हारा लॉस हो गया 30 का, हाँ जी लॉस हो गया, तो ए और बी दोनों लॉस का पैसा अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेके आ जाओ, यानी कि 3:2 के रेशियो में लेके आ जाओ। इन दोनों के सॉल्यूशन को देखते हैं, जरा समझते हैं, फिर मैं ये केस बताऊंगा है क्या, कि यही दो सिनेरियो, यस यही दो सिनेरियो, तीसरा कोई सिचुएशन ही नहीं बनता। इन दोनों सिनेरियो का एक नाम है, उन नामों को हम समझेंगे, फिर से एक बार डिस्कस करो। अच्छा डिस्कस क्या करना, आप लोग पीछे देख लीजिए एक बार जाके, दोबारा डिस्कस करूंगा करने के बाद। चलिए पहला केस करने जा रहे हैं जब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा का पूरा देना है, तो लो जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा पूरा आपको, दो जी ए को और बी को, कितने रुपए का 5 लाख का 10% 50 और बी का 3 लाख का 10% 30,000। भैया फायदा तो 50 ही पड़ा है, दे कहां से दे दोगे 80, कोई बात नहीं, 80 30 का नुकसान, हम ए और बी को जैसे यहाँ बांटते थे ऐसे कहेंगे ए और बी जाओ घर से लेके आओ, तो बाई लॉस टू, अब ये लॉस चला जाएगा ए और बी को, यानी ए और बी से कहेंगे जाओ जी घर से पैसा लेके आओ। बताओ कितने का लॉस हो रहा है यहाँ पे 50 30 80 यानी 30 का लॉस हो रहा है, तो 30 के लॉस में इसका शेयर कितना आएगा 18, ये 30 का लॉस तभी तो दोनों साइड बराबर होगा, इधर भी 80 इधर भी 80। अब इसका शेयर कितना आएगा 18, इसका शेयर कितना आएगा 12, यानी हम क्या कहेंगे कि 50 है फायदे का, भैया 80 बांटना है, पहले ए और बी जाओ लॉस लाओ, कितना लाओगे ए लाएगा 18 बी लाएगा 12, फिर कहेंगे ए ये लो 50 बी ये लो 30, हिसाब किताब बराबर। पहला सिचुएशन ये बनता था। सिचुएशन 2, सिचुएशन फर्स्ट था ये। अब सिनेरियो 2 की बात करने जा रहे हैं, ये मिटा दे रहा हूं बेटा मैं थोड़ा ताकि मैं डिस्कस कर सकूं, ये वाला करा चुका आपने नोट कर लिया होगा। केस 2 इसमें, केस 1 केस 2, केस 2 इसमें क्या बनता है, दूसरा सिनेरियो क्या बनता है जी, कि जी देखो पैसा कितना है यहाँ पे 50, प्रॉफिट एंड लॉस 50 है, हम 50 ही एप्रोप्रिएट करेंगे, 50 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हम बांटेंगे ही 50। जब बांटोगे ही 50 तो बताओ जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। अब क्या करें, कैसे बांटे फिर, इससे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया जा पाएगा। आप बताओ ना आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, अभी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही पूरा नहीं हो पा रहा है, तो किस रेशियो में इसको बांटोगे, क्या ए को कम दोगे बी को दोगे, ए को पूरा दोगे बी को पूरा दोगे, दोनों को दिया जाएगा, दोनों को उसी रेशियो में दिया जाएगा जिस रेशियो में उनका कैपिटल। क्या बात बोला, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को भी दिया जाएगा बी को भी दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा बेटा, उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में, क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल नहीं है। यहाँ देना 80 था लेकिन हमें कितना देना पड़ेगा, सिर्फ 50 ताकि हिसाब किताब बराबर हो जाए। अब ये 50 बांटना है, लेकिन किस रूप में बांटना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है। इनसफिशिएंट प्रॉफिट का केस बन गया। प्रॉफिट जब सफिशिएंट ना हो तो ऐसे करना पड़ता है जी, या तो ये कर लो या तो ये कर लो, ये दोनों का नाम है, दोनों के केस के सिनेरियो, ये दोनों डिस्कस करेंगे। यानी कौन सा केस चल रहा है बेटा, ये पूरा ही केस चल रहा है इनसफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट का। इनसफिशिएंट प्रॉफिट, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। तो भैया पहला सिनेरियो है, दूसरा सिनेरियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दूसरे सिनेरियो में मैंने क्या डिस्कस किया बेटा, सिनेरियो 2 सिचुएशन
सिचुएशन सेकंड बेटा, यहाँ केस लिखा हुआ था इसीलिए यहाँ पे सिचुएशन लिखा मैंने। सिचुएशन 2 में क्या हुआ जी, 50,000 को बांटना है, किस रूप में बांटना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे बांटे, तो भैया इन दोनों का रेशियो बना लो ना। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का कितना आ रहा है 50, बी का कितना आ रहा है 30। हमें तो ये पूरा बनता है लेकिन पूरा तो दे नहीं पाएंगे, तो रेशियो क्या बन जाएगा यहाँ पे 5:3। बेटा एक बार फिर से देखो, क्या ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, ये कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो है। क्यों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकाला, क्योंकि पैसा सफिशिएंट नहीं था, हमें देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जितना उनका अमाउंट बनता है उसी रेशियो में उनको दे दो। तो किस रेशियो में ये बांट दिया जाएगा 5:3 के रेशियो में इस 50 को बांट दिया जाएगा ए और बी में। क्या ये समझ में आया बेटा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार डिस्कस कर लो। 2 सिनेरियो उठते थे टेबल पे, 50,000 है, 2 सिनेरियो। पहला सिनेरियो कि भैया जितना है उतना ही बांटेंगे, घर से लाने का कोई हिसाब किताब नहीं है, जितना है उसी को बांटा जाएगा, उससे ज्यादा ना कोई घर से लाएगा, बिल्कुल। हाँ बच गया तो घर लेके जाएंगे प्रॉफिट के रूप में, वो एक अलग बात हो गई। ये पहला केस। अब ऐसे में क्या होगा भैया, फायदा है 50 को बांटो, तो ए और बी में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, पैसा तो पूरा है ही नहीं, तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो उसी रेशियो में बांट लिया। तो 5:3 के रेशियो में ये 5:3 को 50-30 नहीं आएगा बेटा, ये जब आप करेंगे ना तो 33,333 आएगा, 16,333 आएगा, ऐसे कुछ आएगा, आप निकाल लेना, ठीक है। बता देता हूँ, 8 × 49 और 8 × 2 3,250, 3,208, 6,250, 8 × 5 40 और 6 × 30 और 250 × 6 1500, 31,500 और ये आएगा 18,500। नहीं सर गलती कर दिया, रुक जाओ। हाँ 31,250, 18,250, 18,750। चलिए बेटा, ये समझ में आप आगे आप लोगों को ए और बी ये दोनों में बांट दिया, पैसा बात खत्म, यहीं पे और कुछ नहीं। दूसरा केस ये है जी कि हम प्रॉफिट, भैया जो भी प्रॉफिट आए दिया जाएगा, जो भी डीड में लिखा वो सब कुछ दिया जाएगा, उतना ही दिया जाएगा, कम कुछ नहीं बटेगा। प्रॉफिट कम भी हुआ तब भी पूरा दिया जाएगा, अगर घट गया तो ए और बी को बोलेंगे जाओ भैया घर से लेके आओ, जो ये केस मैंने करवाया। देखो जी फायदा 50 लेकिन देना कितना था 80। अब लॉस हो रहा है क्या, हाँ लॉस हो रहा है, कितने का लॉस 30 का, तो ए और बी से लॉस को मंगवा लिया। That's it. जी बेटा इसको कहते हैं, इस टॉपिक को कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ऐसे में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है जी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये वर्ड मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ऐसे में ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है जी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी देना कंपलसरी। चार्ज का मतलब जिसे देना कंपलसरी हो, इसको कहते हैं बेटा एप्रोप्रिएशन। देना कंपलसरी नहीं, अगर है तो दो, नहीं है तो मत दो। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। भैया देखो इसमें क्या 50,000 का फायदा, हाँ क्या पूरा पैसा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, नहीं, तो जितना है उतना दे दो, एप्रोप्रिएशन हुआ, ये बंटवारा हुआ। तो अगर बोले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट तो आपको ये सिनेरियो करना है, लेकिन अगर बोले चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो आपको ये करना है। अब एक बात और ध्यान रखना बेटा, क्या ये हर क्वेश्चन में होगा ना, ये तभी होगा जब इनसफिशिएंसी का केस हो। आइए इधर सिचुएशन नंबर 2 में, केस 2 में कैपिटल कितना था बेटा 1 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है बेटा 10%। आपने जब इसको बांटा था तो याद करो, थोड़ी देर पहले भी मैंने इसका सॉल्यूशन कराया था। बाई P&L अकाउंट यहाँ कितने रुपए था 50, यस, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का और बी का 10,000 और 10,000 दोनों का 1-1 लाख रुपए है। कैपिटल का अमाउंट यहाँ चेंज किया हुआ है 1-1 लाख रुपए, तो 20,000 रुपए, बाकी 30,000 रुपए अभी भी बच गया टेबल पे, तो वो क्या करेंगे जी ए और बी में बांट देंगे, टू प्रॉफिट टू। तो ये लास्ट में बांटने के लिए अगर पैसा बच जा रहा है, इट मींस ये केस इनसफिशिएंसी का नहीं है। जब यहाँ घट जाए पैसा तो वो होता है इनसफिशिएंसी, यानी टेबल पे फायदा पड़ा है, जब हम बांटने गए बाकी चीजें दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन वगैरह, तो ये देते टाइम पे पता चल रहा है टेबल पे तो सफिशिएंट पैसा ही नहीं है, पूरा पैसा ही नहीं है। अगर पूरा पैसा नहीं है तब केस कौन सा आ जाएगा, आपको ये देखना पड़ेगा दोनों में से कौन सा है।
ये चार्ज का है या एप्रोप्रिएशन का। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, व्हाटएवर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना होगा। अगर एप्रोप्रिएशन तो आपको ये केस लगाना होगा। एप्रोप्रिएशन में जितना है उतने में बांट के हिसाब किताब नक्की करो। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आपका आज का पहला टॉपिक था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। होपफुली आप समझ चुके होंगे। क्वेश्चन पूरा सामने है, पॉज करके आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। टफ करता हूँ यार। चलिए बेटा अगले कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन। चलिए बेटा इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। एक कंफ्यूजन बच्चों के इनिशियली माइंड में आता है और बच्चे रट लेते हैं, रटा दिया जाता है, बट कॉन्सेप्ट को समझना होता है। समझिएगा ध्यान से बेटा। ये फर्म है, यहां दो पार्टनर है फर्म के, ये ए है और ये बी है। ये दो पार्टनर, नीचे बना देता हूं, बी है। ये भी इसमें पैसा लाता है, ये भी इसमें पैसा लाता है। जब पैसा लाता है तो ये दो फॉर्म में ला सकते हैं। पहला पैसा है जी कैपिटल के रूप में, कैपिटल के रूप में। भैया कैपिटल का मतलब क्या हुआ? ये लॉन्ग टर्म के लिए पैसा होता है बेटा, हमेशा के लिए, परमानेंट। मैंने पूंजी बिजनेस में लगाया, परमानेंट लगाया, यानी जब तक बिजनेस चलेगा तब तक ये रहेगा। तो ये परमानेंट नेचर का होता है बेटा, ये हमेशा के लिए पैसा रहता है, ये टेम्परेरी नेचर नहीं होता। मैं यूं कहूं तो ये दोनों का नेचर क्या हुआ? परमानेंट नेचर। क्योंकि भैया आप पूंजी लगा रहे हो, आप पैसा किसी को उधार नहीं दे रहे हो, ये हमेशा आपका बिजनेस में पैसा लगा रहेगा। अनलेस कभी जरूरत पड़ा तो कुछ ड्रॉ कर ले, वो एक अलग बात हो गई ड्रॉइंग। लेकिन वो भी ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल, दो केस होते हैं। हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस नहीं करेंगे। मैं यहाँ कैपिटल की बात कर रहा हूँ। कैपिटल क्या हुआ बेटा? पैसा लगा दिया, परमानेंट नेचर का। अब मान लो फर्म की बिजनेस चल रही है, फर्म की बिजनेस तो चल रही थी, लेकिन अचानक लगा कुछ फंड की जरूरत। फर्म को क्या हुआ जी? यहाँ पे फंड की कुछ जरूरत हो गई, फर्म को कुछ बिजनेस के लिए पैसे की जरूरत हो गई, मनी की, फंड की जरूरत। अब ये फंड जो जरूरत है ये है टेम्परेरी नेचर। ये फंड किस नेचर का है जी? जो रिक्वायरमेंट है कुछ पैसे का, वो रिक्वायरमेंट है टेम्परेरी नेचर का। टेम्परेरी नेचर मतलब बेटा साल दो साल के लिए है। जैसे ही फर्म पैसा कमाएगा, जैसे ही ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा, ये जरूरत खत्म हो जाएगी। कुछ दिनों के लिए, साल के लिए, दो साल के लिए पैसा चाहिए। क्या साल और दो साल के लिए चाहिए? तो ये कैपिटल लेके आएंगे। अब ये कैपिटल लेके आएंगे तो ये परमानेंट नेचर, बिजनेस में वो पैसा एक्सेसिव पड़ा रह जाएगा। तो ऐसे में बिजनेस एक पॉइंट ऑफ व्यू सोचता है कि यार क्यों ना लोन लेके हिसाब किताब कर लिया जाए, क्यों दोबारा कैपिटल लेके आना है। या फिर ये ए और बी कैपिटल लाने के एग्रीड नहीं है, ये एक बार ला चुके हैं, कह रहा नहीं अब कैपिटल नहीं आएगा। तो अब ऐसे में इनके पास ऑप्शन क्या है? इस टेम्परेरी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कहां जाएंगे जी? बैंक जाएंगे, और बैंक से क्या लेंगे? लोन ले लेंगे। इस बैंक से जो लोन लेंगे, आप भी जानते हैं बेटा बैंक पे लोन का रेट क्या होता है? बहुत हाई होता है। इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज मान लो 15% का चल रहा है पर एनम। अब ये 15% पे लेंगे। जैसे ये ऑप्शन अवेल करने वाली थी फर्म, तभी मिस्टर बी ने बोला, इसी टाइम पे मिस्टर बी ने बोला रुको, मत जाओ लेने लोन लेने मत जाओ बैंक में जाओगे 15% दोगे। मेरे पास घर में बहुत सारे पैसे पड़े हैं, पैसा ही तो चाहिए ना, बैंक से ले लो या मेरे से ले लो, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव तो पूरा हो रहा है। तो मिस्टर बी ने क्या किया? यहाँ पे बैंक की जगह खुद लोन दे दिया। इस वर्ड को कई बार एडवांस्ड भी बोल सकते हैं। उसने एडवांस दे दिया, कहाँ? फर्म में कुछ पैसा। अब बताओ जी, क्या ये पैसा दिया तो जैसे इस पे लोन पे इंटरेस्ट देते, क्या ये देते या नहीं देते? देना बनता है। इस पे भी तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यस देना पड़ेगा। क्या ये कंपलसरी है? बिल्कुल कंपलसरी है। चाहे उनके बीच में एग्रीमेंट, ए और बी के बीच में यहाँ पे इंटरेस्ट का एग्रीमेंट बने या ना बने। अब दो सिनेरियो हुआ, बी ने क्या किया? फॉर्म में पैसा दे दिया, लो जी 2 लाख की जरूरत थी, ये लो 2 लाख रुपए, बात खत्म, करो बिजनेस, हमें टेम्परेरी जरूरत पूरा हो गया, बैंक के पास नहीं गए। अब जरा सोच के बताओ, इस 2 लाख पे बी इंटरेस्ट लेगा या नहीं लेगा? लेगा। क्या इसके लिए ए और बी के बीच में कोई एग्रीमेंट होना जरूरी है? ना जी ना। अगर बैंक भी जाते तो भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ता, तो भैया बी को भी दो। यही जस्टिस निकला था यहाँ पे, यही जस्टिस हुआ था। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भैया डीड ने बोला तो देंगे, डीड नहीं बोला तो नहीं देंगे। लेकिन लोन पे इंटरेस्ट बी को देंगे, चाहे वो पार्टनर ही क्यों ना हो।
अब दो बात है भैया, डीड ने बोला है 10% तो रेट क्या होगा 10%। अगर डीड ने कुछ नहीं बोला, डीड है ही नहीं, तब क्या होगा जी 6%। तो दो बात है, इस इंटरेस्ट के रिगार्डिंग डीड है क्या, कोई डीड है या फिर डीड नहीं है। अगर डीड है तब तो देना ही है एज पर डीड, एज पर डीड। सपोज डीड में 10% है, सपोज डीड में कितना है बेटा, हो सकता है आज राइटिंग थोड़ी छोटी दिख रही होगी क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट कवर करने हैं। सपोज एट द रेट 10% पर एनम, मैं बोल भी रहा हूं साथ के साथ, एज पर डीड सपोज एट द रेट 10%। अगर कोई डीड नहीं है तो एट द रेट 6%। बेटा कंपलसरी है देना। अच्छा जी, पहला कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, ये पूरी बातें समझ में आ गई कि हाँ जी अगर पार्टनर ने फॉर्म में पैसा दिया है तो चाहे डीड बोले या ना बोले इंटरेस्ट देना है। डीड ने बोला तो जो डीड बोला वो करेंगे, डीड नहीं बोला तो 6% देंगे जरूर। अब दिक्कत ये आ जाती है कि भैया ये इंटरेस्ट कहाँ का। अच्छा जी, अगर इस कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट का पैसा होता तो, इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो ये कहाँ होता बेटा, ये माना जाता पीएनएल का या पीएनएल अप्रोप्रिएशन का, पीएनएल अप्रोप्रिएशन का। जरा बताओ बेटा, इस पूरे में चाहे वो बैंक का लोन हो चाहे वो पार्टनर का लोन हो, ये सारा का सारा सिनेरियो बताओ बनता है नहीं बनता चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का। इट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो चूंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब बेटा 11th में भी सिखा के आप लोगों को बताया था कि ये खर्चा होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब खर्चा जो पीएनएल अकाउंट में जाता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट का बंटवारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह, सैलरी कमीशन ड्राइंग पार्टनर को, ये सारी चीजें एप्रोप्रिएशन होती है। तो ये जी क्या है जी चार्ज, तो ये क्या माना जाएगा जी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो ये कहा जाएगा बताओ, इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अच्छा जी, इसको क्यों मैंने डील किया जरा ध्यान समझिएगा। होता क्या है, क्वेश्चन पूरा बोल देगा कि फर्म ने फायदा कमाया है 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 4 लाख वटेवर 2.5 लाख रुपए फर्म ने कमाया, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन का पैसा नहीं दिया। क्या वो जो 2.5 लाख का प्रॉफिट है वो सही प्रॉफिट है, रॉन्ग प्रॉफिट है, करेक्ट प्रॉफिट है, रॉन्ग प्रॉफिट है। क्यों रॉन्ग प्रॉफिट है जी, टेबल पे 2.5 लाख रुपए बंटवारे के लिए आ गया लेकिन अभी तक तो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया ही नहीं गया। इंटरेस्ट ऑन लोन कहां देना था जी पीएनएल अकाउंट में, आप कहां बनाने पहुंच गए हो पीएनएल अप्रोप्रिएशन। तो ये खर्चा आप देना भूल गए हो तो पहले दे दो, यानी कि गलती को सही करो। लेकिन अगर बोलता है कि जी फायदा कमाए 2.5 लाख रुपए, उसमें से कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया, विदाउट एनी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है इंटरेस्ट ऑन लोन भी है, क्या प्रॉफिट गलत है, हाँ जी गलत है। क्यों गलत है, विदाउट प्रोवाइडिंग एनी इंटरेस्ट, ऐसा क्वेश्चन बोल देगा द फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2.5 लाख विदाउट प्रोवाइडिंग एनी इंटरेस्ट। और ऊपर क्वेश्चन में क्या गिवन होगा बेटा, कैपिटल दिया होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सारी चीजें दी गई होंगी। नहीं भी दिया होगा इंटरेस्ट ऑन लोन तो कितना परसेंट मान लोगे, 6% मान लोगे। तो ये चीजें हो गई। अब क्वेश्चन ये उठता है 2.5 लाख रुपए का फायदा है विदाउट एनी इंटरेस्ट, लेकिन अब एनी इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये तो बाद में देना था, तो यहाँ प्रॉफिट गलत नहीं हुआ। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन देके ये पैसा आना चाहिए था, तो यहाँ गलती हो गई। तो गलती कितनी पता चलेगी, एक। क्या गलती हुई जी, इंटरेस्ट ऑन लोन का पैसा नहीं दिया। क्यों, क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है, आप एप्रोप्रिएशन बनाने जा रहे हो, राइट गाइस। सो इस पे क्वेश्चन मिलता है। हम नेक्स्ट क्लास में अपने क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास में तो अभी यही रहेगा, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। बाकी जूम ऐप पे आपकी जो क्लासेस चल रही हैं वहां मैं क्वेश्चन डिस्कस कर ही रहा हूँ। इस टॉपिक के बाद आप क्वेश्चन वो समझ में आएंगे सारे। चलिए रफ करता हूँ फटाफट, ये भी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया जी आपका इंटरेस्ट ऑन लोन वाला। चलिए जी, अब देख लो कितना लेंथ ऑफ वीडियो कितना हो गया।